नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं संदीप सिंह। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत कुल्लू मनाली के बीच व्यास नदी में होने वाली राफ्टिंग के रोमांच के सफ़र पर लेकर चलेंगे। और इस रिवर राफ्टिंग के दौरान किन बातों का खास ख्याल आपको रखना चाहिए और क्यों सैलानी इस रिवर राफ्टिंग करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं, इस पर हम आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। चलिए, कुछ एक टूरिस्ट हमारे साथ हैं। इनकी एक्साइटमेंट राफ्टिंग से पहले क्या है इनके चेहरों पर देख ही सकते हैं, और कुछ एक सवाल इनसे कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? प्रशांत राठौड़। हम पूना से हैं, पुण्य नगरी बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर जो है गर्मी से बचने के लिए अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए मनाली पहुँचे हैं, तो किस तरीके से प्लानिंग की है आपने? हमने प्लानिंग ये किया है कि उधर बहुत गर्मी बढ़ी है तो पहाड़ी में जाए, तो मनाली जैसी जगह नहीं है और यहाँ आए बाद इतने एक्टिविटीज़ है करने के लिए, और उसमें से एक है राफ्टिंग, जो गर्मी से भी सुकून दे रहा है और मज़ा भी आता है। तो इससे पहले आपने रिवर राफ्टिंग किया था या पहला एक्सपीरियंस? दिस इज द सेकंड एक्सपीरियंस आई एम डूइंग। पहले हमने कुंडलिका में किया था, अभी ये हमारा मनाली में सेकंड एक्सपीरियंस है ऑफ रिवर राफ्टिंग। जिप लाइनिंग भी किया था, वो भी बहुत बढ़िया था। देन वी डिड दिस द टायर, वो स्लोप पे से जाता है ट्यूब का, वो भी किया। तो इट्स अमेजिंग। वो किस तरीके से बेटा आप देखते हो कि एडवेंचर के लिए खासकर हिमाचल प्रदेश आपको अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है? स्नो और रिवर राफ्टिंग मजा आएगा, बट डर लग रहा है बस। मतलब जो वेव्स है, मुझे उसका डर है। बट इट्स ओके, इट्स सेफ। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे स्नो के वहाँ पर भी काफ़ी एक्टिविटीज़ है, और यहाँ नीचे रिवर राफ्टिंग है, पैरा से ग्लाइडिंग है, ये सब हम कर सकते हैं और हमारा टाइम बहुत अच्छा जा रहा है। तो आपको किस तरीके से ब्रीफ किया है? अभी आपकी राफ्टिंग शुरू हो उससे पहले पायलट ने आपको ब्रीफ किया होगा लाइफ जैकेट के बारे में और बाकी की चीज़ों के बारे में बताया? अब बताया है, उन्होंने बताया है। होप सो कि हम वो जैसे बोल रहे हैं वैसे करें। आप क्या कहना चाहोगे बेटा, क्या नाम है आपका और कितनी क्लास में पढ़ती हो आप? मैं अदिति राठौड़ हूँ और मैं 7th में पढ़ती हूँ। तो रिवर राफ्टिंग पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रही हो? हाँ। तो क्या लग रहा है, डर लग रहा है या पानी ठंडा है उससे भी डर लग रहा है? दोनों चीज़ों से डर लग रहा है, पानी से भी और ठंड से भी। डर के आगे जीत है। हाँ। आप क्या कहोगे? बस कुछ नहीं, बस वेटिंग फॉर एन एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम है हमारा भी, देखते कुछ अच्छा ही होगा। जैसे जा रहे वैसे वापस आए। और ये आप देख सकते हैं कि पुणे से आए हुए सैलानी हैं, और जाहिर तौर पर इसी तरीके से साल भर जब भी यहाँ पर रिवर राफ्टिंग इस व्यास नदी में होती है, तो इसी तरीके से सैलानी इस व्यास नदी में होने वाले रोमांच के सफ़र का अनुभव लेने के लिए पहुँचते हैं। इसी तरीके से लाइफ जैकेट हमें पहननी होती है, और जब भी आप इस रिवर राफ्टिंग को करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं तो उसके बाद कुछ बातों का ख्याल आपको रखना होगा। जिस तरीके से राफ्टिंग करने से पहले आपको लाइफ जैकेट को प्रॉपर तरीके से पहनना है, हेलमेट को आपको पहनना है, और इसके बाद आपके सफ़र की शुरुआत होगी। अब इसके बाद जब हम राफ्टिंग में बैठने के बाद इस व्यास नदी से गुजरेंगे और वहाँ पर किस तरीके से रैपिड का रोमांच देखने को मिलेगा, आइए आपको दिखाते हैं। नाम है आपका, कितने सालों से ये रिवर राफ्टिंग में जो है वो आप काम कर रहे हैं? सर मेरा नाम सूरज है और मैं नेपाल से हूँ। आई थिंक मेरे को 12 या 13 ईयर होने वाले हैं यहाँ पे, इसी जगह पे ही काम करते हो ना। सो 13 ईयर हो चुके हैं अभी, अब मेरे को लगा। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ यहीं पर कमर्शियल रिवर राफ्टिंग होती है, तो एज अ पायलट आप किन बातों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि रैपिड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं इनमें? जी सर, बस वही मैं सैलानी से वही कहना चाहता हूँ कि जब भी आएंगे प्लीज़ है ना, तो आप अगर गाइड की सुनेंगे तो ही आप लोग अच्छे से रहेंगे, नहीं तो अदरवाइज तो ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। गाइड जो बोलेगा आपके लिए बताएगा, वो तो सुनना पड़ेगा सर आपको, वो ज़रूरी है बस। आप किन बातों का ख्याल रखते हैं?
बस हमारा तो वही ध्यान रहता है सर कि हमारा क्लाइंट जो सेफ पहुँचे नीचे तक, वही चाहते हैं सर हमारा, और कुछ नहीं है। बाकी तो हमको एक्सपीरियंस है सर, हम लोग चलाए रहे इतने सालों से, तो हम तो चाहते हैं कि अच्छे से जाए और क्लाइंट भी खुश होकर जाए। तो बस वही है कि क्लाइंटों को ध्यान रखना पड़ेगा हमको उनका, और उनको हमारा बात सुनना पड़ेगा। तो चलिए, रिवर राफ्टिंग का रोमांच क्या होता है उसको दिखाने के लिए हमें भी रिवर राफ्टिंग करनी होगी। हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस वक्त हम व्यास नदी पे राफ्टिंग करते हुए जा रहे हैं, और इस उफनती व्यास का क्या नज़ारा है इसको एक बार ज़रूर दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग किसलिए कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि एवरेज से होते हुए आपको लगातार इसी तरीके से आगे राफ्टिंग के जरिए जाना होता है, और जो कि अपने आप में एक रोमांच से भरा है। रोमांच के सफर के बीचों बीच हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से व्यास नदी के बीचों बीच से होकर राफ्ट जब गुजरती है, तो ऐसे में रैपिड जब आते हैं तो रोमांच और भी बढ़ जाता है, क्योंकि लगातार हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस रिवर राफ्टिंग की दिखा रहे हैं। और यही रिवर राफ्टिंग का मजा लेने के लिए बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं। इस वक्त भी कुछ यही नज़ारा है। लगातार यहाँ पर रिवर राफ्टिंग के दौरान किस तरीके का रोमांच दिखाई देता है, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब हमने राफ्टिंग की शुरुआत की थी उस दौरान मौसम ठीक था, लेकिन अभी अचानक मौसम बदला है, लेकिन उसके बावजूद बेहद आरामदायक तरीके से जो है वो रिवर राफ्टिंग का मज़ा हम यहाँ पर ले पा रहे हैं। और यही तस्वीरें हम लगातार यहाँ से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसका रोमांच किस तरीके से लिया जाता है, क्या कुछ बातें आपको उसका ख्याल रखना है, उसके बारे में आपको लगातार बता रहे हैं। तो बने रहिए, क्योंकि अभी भी रोमांच की बहुत सारी तस्वीरें बची हुई हैं। रिवर राफ्टिंग को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान के डायरेक्टर मौजूद हैं, अविनाश नेगी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो एडवेंचर के लिहाज से बहुत सारी जो हैं वो स्टेटस बहुत चेंज हुआ है। एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए जो है वो बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, जिनमें रिवर राफ्टिंग एक बढ़ता हुआ स्पोर्ट है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो बेशक अलग अलग जगहों में अब शुरुआत रिवर राफ्टिंग की हुई है, लेकिन कुल्लू मनाली वाले इस व्यास नदी के स्ट्रेच की अगर बात करें तो कई सालों से यहाँ पर रिवर राफ्टिंग का व्यवसाय लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में बीइंग अ टेक्निकल एक्सपर्ट के लिहाज से आपसे जानना चाहूँगा कि रिवर राफ्टिंग को ऑपरेट करने के लिए खासकर किन बातों का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है एक ऑपरेटर के लिहाज से? देखिए, एज एन ऑपरेटर को सबसे पहले तो एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के साथ उसके पास कुछ एक इक्विपमेंट्स जो टेक्निकल होने चाहिए, जैसे वो एक राफ्ट के साथ ऑपरेट नहीं कर सकता। फॉर दैट कि उसके पास एक राफ्ट होनी चाहिए स्पेयर में, जो उसको रेस्क्यू राफ्ट के लिए यूज़ कर सकता है। उसके साथ एक कयाक का होना ज़रूरी है। ये तो रही आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो लाइफ जैकेट्स वगैरह होते हैं और ये जो पैडल्स वगैरह हैं वो उसमें होने चाहिए। सेकेंडली, ये टेक्निकल चीज़ों के अलावा उसमें जो हमारे गाइड्स होते हैं, द गाइड शुड ऑल्सो बी क्वालिफाइड। तो गाइड का कोर्स चलता है, रिवर गाइड कोर्स होता है जो प्रॉपर 12 दिन 15 दिन और एक 26 दिन का कोर्स चलता है। तो उस कोर्स के सर्टिफिकेट्स और रिवर गाइड उनके साथ ऑपरेटर के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए जो क्वालिफाइड हैं, जिनके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसी के बाद ही जो है एक ऑपरेटर को रजिस्टर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट DTDO ऑफिस में, और उसी से ही वो सर्टिफिकेट लेते हैं ऑपरेट करने का। सर, जिस तरीके से अगर लोकल सिनेरियो की अगर बात करें तो कुल्लू मनाली के स्ट्रेच में पिछले लगातार कई सालों से रिवर राफ्टिंग का व्यवसाय बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये आता है कि
कुछ एक इंसिडेंट जो हैं वो अभी रिसेंटली भी हुए हैं और पिछले कुछ सालों में भी हुए हैं जिनमें लोगों की जानें भी गई हैं। कारण क्या रहता है? क्योंकि वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग में रैपिड का रोमांच लेने के लिए सैलानी यहाँ पर पहुँचता है, पर हादसे होते क्यों हैं? देखिए, जो राफ्टिंग है ये वैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में काफ़ी थ्रिलिंग स्पोर्ट माना जाता है और लोगों का रुझान जो है राफ्टिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक सब बेसिकली इट इज़ वेरी सेफ गेम। लेकिन जो हादसे होने की वजह है, कुछ वजह ऐसी हो सकती है कि कई बार जो पायलट जो होते हैं, गाइड्स, उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से भी हो सकता है कि उनको रिवर उन्होंने ढंग से रीड किया है या नहीं किया है, या कई बार जो नए गाइड्स हैं नए रिवर में जाते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि उस रिवर का कोर्स कैसा है और करंट्स कैसे हैं उस रिवर के। तो राफ्ट में एक्चुअली बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, हर एक चैम्बर्स के ऊपर एक पैसेंजर का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये पूरा डिसबैलेंस हो जाता है। तो उस वजह से भी काफ़ी ये जो बैलेंसिंग डिसबैलेंस हो रहा है, इस वजह से भी काफ़ी हादसे हो रहे हैं। वैसे जितने भी लोग इस स्पोर्ट में जो इस फील्ड में हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं, क्योंकि हमारा उनसे रूटीन में इंटरेक्शन होता रहता है। इसके अलावा भी हम जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ मिलके सेंसिटाइजेशन जो कोर्सेज हैं, सेंसिटाइजेशन कोर्सेज और अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम बीच बीच में चलाते रहते हैं। और टूरिस्ट से क्या इंटरेक्शन करना है, इस बारे में हम उनको सॉफ्ट स्किल की जानकारी भी अभी प्रोवाइड करने लगे हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए आपको समझाना चाहेंगे कि अगर आप राफ्टिंग कर रहे हैं और राफ्ट से अगर आप पलट जाएं और या गिर जाएं तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये लाइफ जैकेट आपको इसी तरीके से फ्लोट करते हुए सेफ रखेगी। लेकिन अमूमन केसेस में होता क्या है कि जो भी सैलानी या कोई भी टूरिस्ट जब राफ्ट से नीचे गिरता है तो वो डर जाता है और पैनिक होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप आसानी से इससे तैर भी सकते हैं और इसके बाद इनफैक्ट आप ऐसे छोड़ दें तो ये देखिए इस तरीके से आप फ्लोट करते रहेंगे। आप आराम से अपने आप को स्टेबल करिए, उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद जो है यहाँ से इजीली आपको ऊपर उठाया जा सकता है। और अब आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक रेस्क्यू डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके से होता है वो आपको दिखाने की कोशिश की है। हालांकि पानी बहुत ठंडा है, लेकिन यही रोमांच का मजा लेने के लिए टूरिस्ट इस तरीके से राफ्टिंग करते हुए यहाँ पर आए दिन दिखाई देते हैं। और ज़रूरत भी ये है कि सैलानी जब भी इस रिवर राफ्टिंग के रोमांच को करें तो कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखें। अगर आप पानी से डरते हैं या आप किसी मेडिकली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो राफ्टिंग ना करें। बाकी तमाम लोगों के लिए राफ्टिंग जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसे करने के लिए कुछ बातों का ख्याल आपको कैसे रखना है वो हमने आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताया। तो चलिए अब हम आगे के पड़ाव की तरफ चलते हैं और वहाँ पर किस तरीके से रैपिड हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और इन ठंडे पानी के थपेड़े में जब आप गुजरते हैं तो रोमांच बहुत मज़ेदार रहता है। तो आइए चलते हैं। मैं लगभग 2006 से इस व्यवसाय में हूँ। 2006 से हम लोग कंटिन्यू रिवर राफ्टिंग करवा रहे हैं। ठीक है, सैलानियों के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि जब आप राफ्टिंग करते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी गाइड आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं बैठने से पहले उसको ध्यान से सुनिए। मैक्सिमम में केसेस में क्या होता है कि वो उसको सुन के अनसुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि उसको सुनेंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, आपको एडवेंचर का पूरा मज़ा आएगा। आपको लगेगा नहीं हमने कुछ एडवेंचर किया हुआ है। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि इस बार का टूरिस्ट सीजन किस तरीके से रहेगा और कितना एक्सपेक्टेशन आपको है कि सैलानी आएंगे और आपका रोजगार और बाकी लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए टूरिस्ट सीजन बहुत अच्छा चला हुआ है। आज भी बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो लोग आते ही कुल्लू मनाली के लिए इसी के लिए कि बर्फ मिले, पानी मिले, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका क्या नाम है, कहाँ से हो, क्या पहली बार रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस किस तरीके से है? मेरा नाम दिनेश है। मैं पहली बार राफ्टिंग तो नहीं कर रहा हूँ फ्रॉम फरीदाबाद, पर मैं मतलब वाटर स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया हुआ है। आई डोंट नो क्या रीज़न है उसका, मे बी मुझे मौके कम मिले या फिर मैं करना नहीं चाह रहा था, आई डोंट नो, बट मज़ेदार चीज़ है। तो यहाँ पर वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग करके कुल्लू मनाली में खासकर आप क्या एक्सपीरियंस ले रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे सैलानियों से? एक्चुअली देखिए वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग का मज़ा ओवरऑल इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि
जो लुक आते हैं पानी जिस तरह से दिखाई देता है सफ़ेद दूध की तरह, और उसके बाद में वो जो ठंडापन होता है उसके अंदर जो ग्लेशियर वाटर होता है, तो ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। इतने ठंडे पानी में जनरली बंदा कूदना नहीं चाहता, बट यहाँ पे पानी खुद आपके ऊपर कूदता है, तो ये बड़ा स्पेशल है। और जो लोग डरते हैं और किन बातों का, जैसे सेफ्टी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एज पर दी टूरिस्ट पर्सपेक्टिव आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ क्या रहता है। देखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तैरना नहीं आता, इवन इन स्कूल, ये फिर भी व्यास रिवर है जो कि बहुत क्यूरियस है, तो मैं ये कहूँगा कि जो आपका गाइड आपको बताए, अपनी जान बचाने के लिए प्लीज़ फॉलो करो उसको। लगभग 45 मिनट से ज़्यादा का वक्त हमको हो चुका है और 5 से 7 किलोमीटर के इस डिस्टेंस में क्या कुछ रोमांच की तस्वीर थी वो हमने दिखाने की कोशिश की है। हालांकि जब भी आप इस तरीके से राफ्ट में होते हैं और इतने तेज़ ब्यास नदी के पानी में इसको फिल्माना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हालांकि हमने तमाम वो कोशिश की है ताकि बेहतर दृश्य आपको इस रिपोर्ट में दिखा सकें, और जाहिर तौर पर यहाँ पहुँचने वाला सैलानी कुछ इसी तरीके से रिवर राफ्टिंग का रोमांच करता है, क्योंकि ये वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग है। यहाँ पर जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में लगातार रिवर राफ्टिंग का व्यवसाय बढ़ा है, तो इसी के चलते यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने में ये एक्टिविटी एक अहम रोल अदा कर रही है। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात आपको समझाना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की तमाम जितनी भी नदियाँ हैं, उन नदियों में ये इकलौती ऐसी लोकेशन है व्यास नदी पर जो कि कुल्लू से बजोरा तक रहती है। वहाँ पर पिछले कुछ सालों से लगातार रिवर राफ्टिंग करवाई जा रही है, और किस तरीके से इस व्यवसाय को, इस रिवर राफ्टिंग को बेहतर बनाया जा सके, उसको करने की कोशिश की जा रही है। संदीप सिंह, जी मीडिया, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।